जो राहुल जी ने ब्रिटेन में कहा था वो बेहद ही बुरा कहा था। उन्होंने न्यायपालिका पे उंगली उठाई थी और भारतीय न्यायपालिका को उन्होंने अपमानित करने का और डिग्रेड करने की कोशिश की थी। उसी का रिजल्ट ये जर्मनी कर रहा। जर्मनी क्यों कर रहा है? इटली के इशारे पे। और जर्मनी में क्या है कि ये इसमें बहुत बड़ी सियासत है। जर्मनी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जर्मनी के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने नहीं किया, ये किया है वहाँ के एक प्रवक्ता रिचर्ड वाकर ने। और उसमें दिग्विजय सिंह ने जो सपोर्ट किया है बेहद निंदनीय। खास तौर से भारत का एक दुर्भाग्य रहा, यहाँ से मीर जाफ़र गया, बाहर से लोगों को लेके आया, बाबर को भी यहीं के लोग गए लेकर के आए। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि विदेशियों के पास जा कर के लोग जा कर के वहाँ पर विदेशियों के पास जा कर के कि हिंदुस्तान पे अटैक करो। ये देश का, इससे देश का बड़ा लॉस हुआ। इस समय भी देश की पोजीशन है कि काफ़ी लोग जाके कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन में बाहर से सपोर्ट करके और अपनी ही कंट्री के खिलाफ, ये जो है ये देश में ठीक नहीं है। ये वास्तव में देशद्रोह की बात है। और बाहरी लोगों का जिस तरह से बाहर जा कर के भारत की बदनामी करना, अगर किसी को बोलना है पार्लियामेंट के अंदर बोलें, विधानसभा बोलें, अगर कहीं कोई कमी है केंद्र सरकार में या नरेंद्र मोदी में, तो हिंदुस्तान की हर जगह जा कर के बोलें, हर चौराहे पे जा कर के बोलें। मगर विदेश में जा कर के अब अगर नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बुराई करें तो भी गनीमत है, ये भारत की बुराई करना है जो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है कि हाई स्कूल में लोग 17, 20 अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते। मेरी यही इच्छा है कि पप्पू किसी तरह से पास हो जाए, 18वें, 19वें, 20वें अटेम्प्ट में पास हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई, कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है, लेकिन वहीं अमेरिका के बाद अब जर्मनी से भी राहुल के समर्थन में बयान आया है। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने लोकतंत्र की दुहाई राहुल के मामले में दी है और इस पूरे मामले पर दरअसल दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जर्मनी सरकार को धन्यवाद भी दिया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जर्मनी की ओर से जो राहुल के समर्थन में बयान आया है, क्या उसमें आपको राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान का असर दिखता है? देखिए, इसमें जो है जो राहुल जी ने ब्रिटेन में कहा था वो बेहद ही बुरा कहा था। उन्होंने न्यायपालिका पे उंगली उठाई थी और भारतीय न्यायपालिका को उन्होंने अपमानित करने का और डिग्रेड करने की कोशिश की थी। उसी का रिजल्ट ये जर्मनी कर रहा। जर्मनी क्यों कर रहा है? इटली के इशारे पे। और जर्मनी में क्या है कि ये इसमें बहुत बड़ी सियासत है। जर्मनी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, जर्मनी के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने नहीं किया, ये किया है वहाँ के एक प्रवक्ता रिचर्ड वाकर ने। और उसमें दिग्विजय सिंह ने जो सपोर्ट किया है बेहद निंदनीय। दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है कि न्यायपालिका के उसमें उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र बचेगा और न्यायपालिका अब उसमें प्रभावित नहीं होगी। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना बेहद गलत है और दिग्विजय सिंह कंटेम्प्ट के दायरे पे हैं। कुछ कांग्रेस के लीडर से भी बोल रहे हैं, वो भी कंटेम्प्ट के दायरे पे। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट का, इंडिया विदेश मंत्रालय का बहुत क्लियर का इसमें मोटो है। अभी जयशंकर जी ने भी एक उस पर कहा था, बहुत साफ उन्होंने बोला था, लॉ इज़ द लॉ अनलेस समबडी नॉट थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट द लॉ फॉर देम। ये इंडिया उसका है, मोटो है। और इस तरह से बात करना, अगर राहुल की बात है तो दिग्विजय सिंह राहुल का फेवर कर सकते हैं। अगर राहुल के यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं दरअसल वो दखल नहीं दे रहे हैं। और अब अमेरिका का बयान राहुल के समर्थन में आया, उसके बाद अब जर्मनी का बयान आया है और राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन जब दिग्विजय सिंह धन्यवाद करते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के समर्थन में वो ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, ये खास तौर से भारत का एक दुर्भाग्य रहा, यहाँ से मीर जाफ़र गया, बाहर से लोगों को लेके आया, बाबर को भी यहीं के लोग गए लेकर के आए। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि विदेशियों के पास जा कर के लोग जा कर के वहाँ पर विदेशियों के पास जा कर के कि हिंदुस्तान पे अटैक करो। ये देश का, इससे देश का बड़ा लॉस हुआ। इस समय भी देश की पोजीशन है कि काफ़ी लोग जाके कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन में बाहर से सपोर्ट करके और अपनी ही कंट्री के खिलाफ,
ये जो है ये देश में ठीक नहीं है, ये वास्तव में देशद्रोह की बात है। और होना ये चाहिए लोगों की संसद सदस्य या विधायिका ये सब जाए या न जाए वो एक राजनीतिक मामला, मगर ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का। बाहरी सपोर्ट की आपने जिक्र किया, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में तो वो काफी बेहतर कर नहीं पा रही है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम राज्य उसके हाथ से फिसल रहे हैं, और क्या बाहरी सपोर्ट लेकर वो अब देश में राजनीति करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल पूर्णतः कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि बाहरी लोगों का सपोर्ट, बाहरी लोग यहाँ निर्णय करते रहें, और बाहरी लोगों का जिस तरह से बाहर जा कर के भारत की बदनामी करना। अगर किसी को बोलना है पार्लियामेंट के अंदर बोलें, विधानसभा में बोलें, अगर कहीं कोई कमी है केंद्र सरकार में या नरेंद्र मोदी में, तो हिंदुस्तान की हर जगह जा कर के बोलें, हर चौराहे पे जा कर के बोलें। मगर विदेश में जा कर के अब अगर नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत बुराई करें तो भी गनीमत है, ये भारत की बुराई करना है जो गलत है, ये गलत है। और भारत के लिए इस तरह से कहना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, दूसरा न्यायपालिका वो हो गई है, और चाइना की बड़ाई करना, इन्हीं राहुल गांधी ने ब्रिटेन में चाइना की बड़ाई की और ये कहा कि भारत जो है रोज़ाना मुश्किल से 300 लोगों को, 400 लोगों को नौकरी दे पाता रोजगार, और जो चाइना है वो 50,000 लोगों को देता। ये भी इन्होंने राहुल गांधी ने गलत किया, या तो राहुल गांधी को उतनी नॉलेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है कि हाई स्कूल में लोग 17, 20 अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते। मेरी यही इच्छा है कि पप्पू किसी तरह से पास हो जाए, 18वें, 19वें, 20वें अटेम्प्ट में पास हो जाए। तो जर्मनी की ओर से जो बयान आया है उस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा है कि दरअसल राहुल गांधी जो ब्रिटेन में गए थे वो न्योता देकर आए हैं भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को। न्योता नहीं, आप ये समझ लीजिए कि मैं मतलब व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे सुपारी देना। आप बताना इस समय ये स्थित है कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, पूरे हिंदुस्तान के आसपास सबकी इकोनॉमी है क्या, भारत का रुपया चलने लगा है, और भारत की इकोनॉमी इस पोजीशन में 5वें से 4थे पे आ रही, $5 ट्रिलियन पे आ रही है। ये एक कल्पना की गई थी, सपना देखा गया था जो साकार हो रहा। बड़ा ताजुब की बात है कि और वहीं पे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही। जर्मनी का जो मेन बैंक था वो ड्यूट्स बैंक, वो बहुत बुरी तरीके फ्रैंकफर्ट में स्टॉक एक्सचेंज में बुरी तरीके से डाउन हो गया। भारत में अब आतंकवाद या कहीं कोई सामूहिक हत्या कोई आतंकवादी नहीं कर पा रहा। जितने टेररिस्ट थे, जितने अपराधी थे वो जेलों में, और आप समझ लीजिए उनकी बहुत बुरी हालत है। तो ये जब स्थित कानून व्यवस्था वगैरह सब बन रही, तो जर्मनी के अंदर एक चिंता के विषय, ये सब बातें जो हो गई हैं उससे इन लोगों का। दूसरी आपको बताना है, जर्मनी का एक टेंशन और है कि जर्मनी नेता सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी उनको मानता था, पर नेता सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे नेहरू जी, जबरदस्त विरोधी थे। तो नेहरू जी को जर्मन से इस समय उसी चीज़ की मदद ले रहे हैं। दूसरी बात, नाजियों का ये देश था, नाजियों का। जर्मनी अगर इस तरह से बात करे, जर्मनी हमारा कभी फास्ट फ्रेंड नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और जर्मनी का जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये देश के लिए साजिश है, ये सुपारी दी गई है कंट्री की, देश की, बाहर जा कर के। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत की प्रशंसा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, ये भी एक दरअसल वजह है कि जर्मनी और अमेरिका जैसे देश जो हैं अब इस तरीके से भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं? आपको बताना है इस समय क्या है, देश को बदनाम करने का कुछ लोगों ने ठेका ले लिया। वो बाहर जा करके जैसे ठेकेदारी कर रहे हो, जाके भारत को बदनाम करना। दूसरी आपको बताना है, भारत में विदेशियों के एजेंट बहुत हैं, एजेंट बहुत। CIA का एक मोइनिहान था, उसने अपनी किताब में लिखा था कि भारत की एक प्रधानमंत्री जो महिला थी उनको चुनाव के लिए पैसा दिया था। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, मोइनिहान जैसा व्यक्ति कहे। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि विदेशियों से मदद लेना, विदेशियों पे डिपेंड रहना, जब खुद ना जीत पाना तो विदेशियों में। आपको बताना है, मीर जाफ़र सब तरफ है, कहना नहीं चाहिए, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी होगा। और आपको बताना है कि जो दिग्विजय सिंह हैं, इनका एक रिकॉर्ड रहा
दिग्विजय सिंह की जो बुद्धि है वो वास्तव में अपने आप से है। अगर जब खुदा भी जब आसमान से देखता होगा तो ये सोचता होगा दिग्विजय सिंह का दिमाग किसने बनाया, ये ज़रूर सोचता होगा। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे अपने दिमाग में इतना सुख कर लिया है। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और दिग्विजय सिंह के आपको बताना है, दिग्विजय सिंह अगर ना होते हैं तो आप समझ लीजिए कांग्रेस मालूम कहाँ होती। दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दो लोग यदि कांग्रेस में सर्वे सर्वा ना होते तो कांग्रेस को हिंदुस्तान से कोई हटा नहीं सकता था। हकीकत कांग्रेस इसलिए सत्ता में नहीं आ रही, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं। राहुल कमज़ोर हैं, ये मानिए, अच्छे नेता हैं मगर राहुल मोदी के आगे कमज़ोर है। तो आपको क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने धन्यवाद दिया है, तो जो कांग्रेस पार्टी इसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ जो हमने बोला है दरअसल उसकी खबर किसी को लगनी नहीं चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद बोलकर वो साफ कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपका उसका जवाब भी दे रहा हूँ। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, दुख मुझे इस बात का हुआ कि उन्होंने कहा क्या है मिसेज बाकर ने। हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल के खिलाफ फैसले के साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। संसदीय जनादेश उन्हें नहीं मिला था और भी 500 सांसदों को मिला था। दूसरी बात, उनको बड़ी चिंता है और निलंबन पर ध्यान दिया है। राहुल को आपत्तिजनक न्यायिक स्वतंत्रता के मान पर हम मतलब चिंतित हैं, उन्होंने कहा। तो आप समझ रहे, चिंता कुछ और है। चिंता हकीकत ये है कि वहाँ का बैंक डूब गया है, इकोनॉमी डूब गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मनी के अगल बगल 2-3 देशों में हमारा रुपया चलने जा रहा है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही। मगर आज भारत की जो पोजीशन सबसे ज़्यादा जर्मनी को ये है कि मैं सबसे आगे था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। भारत आज़ादी के बाद पीछे हो गया, मगर भारत अब फिर वही पोजीशन आ रहा है जो कभी जर्मन था। और ये हिटलर वाले लोग हैं, तो हिटलर के लोग जो हैं वो अभी भी हिटलर का वहाँ पे खून है। हिटलर उनके डीएनए में जर्मनी के, और भारत के कुछ नेताओं में हिटलर गिरी रही है। आपको मैं बता रहा हूँ 1975 में वर्ल्ड की सारी कंट्रियाँ इंदिरा गांधी को हिटलर के रूप में कहती थी। इंदिरा जी को खुद ये पसंद था हिटलर। इंदिरा जी व्यक्तिगत रूप से हिटलर को पसंद। ये हिटलर शाही जो है उनके जन्म से में है, राहुल में भी है और दिग्विजय में हो गई। इसीलिए दिग्विजय के अंदर को भी वहाँ पे मध्य प्रदेश में दिग्विजय को कभी कभी कहते हैं हिटलर मामा। हिटलर मामा दिग्विजय सिंह को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ये हिटलर गिरी जो है ये कांग्रेस में चल रही है, इसीलिए एक ही खानदान तब से लेके अभी तक। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये विदेशी मदद जो मिल रही है ये कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, विदेशी मदद अगर कांग्रेस को न मिलती तो कांग्रेस बहुत पहले खत्म हो जाती। हकीकत यह है कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो आदमी इधर उधर से ले आता है। नहीं तो घर पे जैसे छोटे बच्चे के पास पैसा नहीं तो पापा की जेब से निकाल लेगा, मम्मी की जेब से निकाल लेगा। नहीं कुछ करेगा तो पीतल बेच लेगा, कुछ बेच लेगा, और अब वो भी नहीं मिला तो बाहर कहीं से ले आएगा। नहीं तो फिर चोरी और डकैती करने लगेगा। यही पोजीशन हो गई आज भारत में इन कुछ नेताओं की। मतलब कहना नहीं चाहिए कि इतनी बुरी पोजीशन है कि विदेशियों के लिए इतने समर्पित हैं कि पूछे। नेहरू जी ने यही किया। नेहरू जी जिंदगी भर चाइना का समर्थन करते रहे, रूसी चीनी भाई भाई कहते रहे। जर्मनी जितनी यातनाएं नेहरू जी ने की है। एक बार चाइना देश आज़ादी के पहले द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, पता नहीं क्या हुआ, उनके बड़े चर्चे रहे चाइना, फिर चाइना मय हो गए। तो ये अपने देश का दुर्भाग्य, विदेशियों से मदद लेने पे, इसी बल पे ये लोग सत्ता पे हैं। ये दिखा देते जर्मनी के, देखिए विदेश मंत्री आई, वहाँ के मंत्री आए। फिडल कास्ट्रो हमको बहुत मानते हैं। फिडल कास्ट्रो इंदिरा जी के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। हर मंच में फिडल कास्ट्रो सिर्फ इंदिरा जी की बड़ाई करते थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रथम अध्यक्ष बनी है वो आदरणीय पूजनीय पंडित विजय लक्ष्मी पंडित थे, जिनका दुनिया में नाम है। उनके नाम को ये लोग बेच रहे हैं, उनके नाम को बेच रहे हैं। उस मुकाम पे ना इंदिरा गांधी कभी पहुंची, ना ही कभी राजीव गांधी पहुंचे। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली अध्यक्ष थी। उन्होंने जो गुडविल बनाई थी, ये लोग उस क्रेडिट को बेच नहीं नीलाम कर रहे हैं।
तो सुना आपने अजय पत्रकार जी को, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरह के नेताओं का साथ मिला हुआ है, यानी खास तौर पर दिग्विजय सिंह का जिक्र उन्होंने किया, कहा कि ये कांग्रेस को पूरी तरीके से डुबाने का काम करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से कहीं ना कहीं विदेशों से मदद मांगती रही है, आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना होगा।